कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के द्वारा गुरुवार को भोपाल में प्रेस वार्ता कर परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में पूर्व गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा था कि परिवहन मंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह ने आरक्षक सौरभ शर्मा की तैनाती अपने विधानसभा क्षेत्र की मालथौन आरटीओ चेक पोस्ट पर करने की अनुशंसा की थी। हेमंत कटारे के आरोपों पर तत्काल खंडन करते हुए भूपेंद्र सिंह ने हेमंत कटारे पर पत्रकारिता की छात्रा से दुष्कर्म मामले की एफएसएल रिपोर्ट धनबल के दम पर बदलवाने और हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे पर भोपाल में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार का आरोप लगाया था। अब इन्हीं आरोपों की जांच के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि न्याय हित में यह जांच बेहद ही आवश्यक है। पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश को एक पत्र लिखकर अटेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक और विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और उनके भाई योगेश कटारे के आपराधिक मामले की जांच के लिए लिखित शिकायत की है। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शिकायत में कहा कि विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ दुष्कर्म के प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट को बदले जाने की निष्पक्ष जांच न्याय हित में किया जाना अति आवश्यक है। उनके खिलाफ महिला पत्रकार के साथ दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण प्रचलन में है। प्रकरण में आरोपी हेमंत कटारे की एफएसएल जांच हुई थी, जिसकी रिपोर्ट धनबल के दम पर पॉजिटिव से नेगेटिव कराई गई। प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट को बदले जाने की निष्पक्ष जांच न्याय हित में कराई जाना बेहद जरूरी है। वहीं उन्होंने हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे द्वारा भोपाल में आईएसबीटी के पास संचालित एक पेट्रोल पंप की आड़ में ब्राउन शुगर, अफीम और गांजा जैसे नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे पर 35 आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं। पेट्रोल पंप की आड़ में पंप के पीछे झुग्गियों से योगेश कटारे के संरक्षण में मादक पदार्थों का अवैध व्यापार संचालित होता है। वहीं गुरुवार को भूपेंद्र सिंह पर लगाए गए हेमंत कटारे के आरोपों को लेकर अपने पलटवार में भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि हेमंत कटारे मैनेज होकर प्रेस वार्ता करते हैं और बाद में अपने आरोपों से मुकर जाते हैं। एक प्रेस वार्ता भी उन्होंने मैनेज होकर की है। उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि जिस मामले में जांच चल रही है वह मामले में प्रेस वार्ता कर हेमंत कटारे किसे बचाना चाह रहे हैं। हेमंत कटारे मुझ पर जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब हम आपको बताते हैं कि पूर्व मंत्री के पत्र के बाद उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी एक वीडियो जारी किया है। अब क्या कुछ बोले हेमंत कटारे इस वीडियो में, पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। भूपेंद्र सिंह जी जो पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, उनकी कायरता का कायल हो गया हूं आज। उन्होंने एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी मध्य प्रदेश को, जिसमें कुछ एक एफएसएल का जिक्र किया है कि पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, भगवान जाने कब पॉजिटिव कब नेगेटिव क्या हो गई। और वो खुद गृह मंत्री थे। पहले तो उन्होंने एक बच्ची का उपयोग करके अब मेरे ऊपर झूठा केस लगवाया। खुद गृह मंत्री रहते हुए एक केस लगा झूठा, और झूठा केस मैं कह रहा हूं इस आधार पर कि माननीय उच्च न्यायालय ने उस एफआईआर को निरस्त कर दिया। भूपेंद्र सिंह जी के संरक्षण में एफआईआर हुई। अंततः महिलाओं की आड़ में राजनीति करने वालों का सच सामने आ गया और उस व्यक्ति ने, उस महिला ने स्वयं एक इस आशय का शपथ पत्र भी हाईकोर्ट में दिया कि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया था, वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का था। भूपेंद्र सिंह जी अगर थोड़े भी पढ़े लिखे हो तो वो एक अंग्रेजी का एफिडेविट है, उसको पढ़ लेंगे। उसमें लिखा हुआ उनको मिल जाएगा कि ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी थी। और उस बीजेपी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य माननीय भूपेंद्र सिंह जी भी हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे बच्चियों के आड़ में मत लगे, तो लड़ा करें, थोड़ा सा मर्द बने और सामने से लड़ने की आदत डालें। एक चीज हो गई। दूसरी बात, जो आपने आरोप लगाए हैं एफएसएल के, आप खुद गृह मंत्री होकर के, उस समय पे आप गृह मंत्री थे जब मेरे पे एफआईआर हुई, आप अपनी पूरी सरकार को खटखड़े में खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ आप खुद गृह मंत्री बनने योग्य नहीं थे। ऐसा लगता है कि आपको कोई ज्ञान ही नहीं है कानून का।
एक एफआईआर जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया, हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, क्या उस पर न्यायिक जांच हो सकती है? कौन न्यायालय करेगा भाई? हाई कोर्ट द्वारा निरस्त की गई एफआईआर की उनके नीचे कोई जांच कर सकता है न्यायालय? आप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के ये जो लेटरबाजी कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना। आपको सामान्य ज्ञान भी नहीं है, कैसे किसको क्या पत्र लिखा जाता है, क्या कानूनी प्रक्रिया होते हैं। मुझे लगता है आप ना गृह मंत्री बनने लायक थे और ना आप राजनीति लायक हैं। आप पहले सामान्य ज्ञान पहले 8वीं 10वीं कक्षा में भर्ती लें और एक सामान्य ज्ञान पहले बटोरें कि क्या होती है, प्रक्रियाएं क्या होती हैं देश में, प्रदेश में और न्यायालय में। साथ ही में जो एफआईआर निरस्त हो चुकी है उसके कंटेंट्स पे फर्दर ना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है ना जांच हो सकती है। ये अधिकार डीजीपी और मुख्यमंत्री जी को मेरे हिसाब से किसी भी न्यायाधीश ने या संविधान ने नहीं दिए हैं। तो आप जो सस्ती लोकप्रियता के लिए चिट्ठीबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है इसको बंद करें, अपनी क्षेत्र की सेवा करें। आपको भारतीय जनता पार्टी ने तो लात मार के हटा ही दिया है मंत्री पद से, जल्दी क्षेत्र की जनता भी आपको लात मार देगी। और जो आपने मेरे भाई पर आरोप लगाए हैं कि 35 अपराध दर्ज है, अगर आप मुझे 35 अपराधों की मेरे भाई के ऊपर जो दर्ज है नामजद, अगर आप मुझे लिस्ट दे देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आपको ये पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहा हूं। साथ ही में कौन सी जगह ड्रग्स, कौन सी जगह ब्राउन शुगर बेचा जा रहा है, आप कृपया उनको भी बताइए आगे आकर के। आप ही की सरकार है, आपकी हिम्मत हो तो आइए, आप बताइए एक बार, हम भी चल के देखें, क्योंकि ऐसे झूठे आरोप मैं भी लगा सकता हूं। मैं कहता हूं भूपेंद्र सिंह जी का परिवार, उनके बेटे, उनके बहू, वो सब भी ब्राउन शुगर, हैश और जुए सट्टे का धंधा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डीजीपी को उनके ऊपर भी जांच करनी चाहिए। धन्यवाद।